सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और जो अभी अभी मेरे चैनल में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, आप सभी को दिखाई देता होगा कि मैं ये सनफ्लावर का डिजाइन यानी पैटर्न बनाई हूँ और आज मैं अपने वीडियो में यही आपको बनाना बताऊंगी। और ये अभी बहुत चली हुई है, इसलिए मैं देखी कि बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी है, तो मैं सोची कि चलो आपको मैं ये बना के दिखाती हूँ। और मेरे पास ये ऑर्डर आया हुआ था, मुझे 5 पीस इसे बनाना है, तो मैं सोची कि आपके साथ इसे शेयर करती हूँ। तो इसका मल्टी यूज, मुझे पता चला कि इसका मल्टी यूज उन सभी लोग करते हैं। तो ये पर्दे में इसे बांधने के लिए, यानी कि आपको मैं दिखा दूंगी वीडियो में कभी, और बांधने के लिए यूज करते हैं और इसे बैग में हैंग करके रखते हैं और भी बहुत कुछ लोग यूज करते हैं, मुझे नहीं पता है। तो मुझे ये बनाने का ऑर्डर आया है 5 पीस का, तो मैं 5 पीस में से अभी 3 पीस बना चुकी हूँ और आपको बना के दिखाती भी हूँ। तो इसे बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। इसमें यूज कौन सा चीज करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, यहाँ पे मैं जो आपको ऊन दिख रही है, तो ये जो है ये वर्तमान का 2 प्लाई का ऊन है, ठीक है। अब अगर आपके पास 4 प्लाई की इस कलर की ऊन होगी तो आप यूज कर सकते हो, और ये सब 4 प्लाई की ऊन है। और ये कॉटन यान करके, गंगा का कॉटन यान, यानी कि कॉटन यान भी नहीं बोल सकते, गंगा का यान है ये, जो थोड़ा सा आपका आधा कॉटन है आधा उल होता है, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्सअप होता है, मुझे लगता है, पता नहीं। और ये 5 नंबर का नीडल्स है और 3 mm का होगा। और ये पतली नीडल्स हमेशा रख लीजिए आप। तो ये आपका 1 पॉइंट कुछ का है ये। मैं इसे ऊन को अंदर करने के लिए इसे यूज करती हूँ। और मेरे बहुत सारे, मेरे पता नहीं कौन व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया था, और ये नीडल्स है स्टिचिंग करने के लिए। और इस तरह का छोटा सा आपको सीजर भी रखना होगा। तो उन्होंने कहा था कि आप बहुत बकबक करती हो, तो फ्रेंड अगर मैं नहीं बताऊंगी तो आप लोग भी समझ भी नहीं पाओगे कि आपको क्या क्या लेके बैठना होगा। और यहाँ पे देखिए, ये जो रुई है कॉटन का रुई नहीं है, ये आपका एक मार्केट में अवेलेबल मिलता है। ये रुई ये तकिए वगैरह में भी बहुत लोग यूज करते हैं, कुशन में यूज करते हैं, पिल्लो में भी। तो ये आपका शायद मुझे लगता है कि ये क्या बोलूं मैं, प्लास्टिक का कुछ रहता है, ये उसी का शायद कॉटन ये रुई रहता है, रुई। तो अब यहाँ पे मैं देखिए 4 चेन बनाई, और ये दोनों को जैसे हमेशा करती हूँ मैं स्लिप स्टिच करते हुए एक रिंग तैयार करती हूँ। और इसके बाद मैं देखिए 1 चेन ली, और उस लूप के अंदर से मैं यहाँ पे 10 टाइम यानी 10 बार आपको सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब बनाने बैठी तो मुझे लगा कि ये बहुत डार्क कलर है और कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा था। मेरे पास अभी इस तरह का कैमरा अवेलेबल नहीं है, मैं फोन से शूट करती हूँ। तो मैं सोची कि आप सभी के लिए मैं व्हाइट कलर का ऊन से बनाऊंगी। आप अपने से बना लीजिएगा, क्योंकि आप सब जब सामने से बनाओगे तो सब कुछ दिखता है, कैमरे में नहीं दिखता है। तो इस कारण मैं यहाँ पे व्हाइट कलर के ऊन से बना के आपको दिखाऊंगी, और आप अपने से फिर ब्राउन कलर का ऊन से बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट कलर में बहुत आराम से आपको दिखेगी कलर। तो यहाँ पे देखिए मैं 4 चेन बनाई, और जो सबसे फर्स्ट वाला चेन है वहां पे मैं देखिए स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दी। अब यहाँ रिंग तैयार हो गया। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन ली। अब यहाँ से मैं 10 टाइम इस लूप के अंदर से आपको 10 बार सिंगल क्रोशे निकालना है। ये देखिए सिंगल क्रोशे इसे बोलती हूँ मैं। फंदे को निकालिए और एक फंदा रहता है उसे स्लिप स्टिच कर दीजिए, वो सिंगल क्रोशे हो गया। इस तरह से आपको 10 बार यहाँ से सिंगल क्रोशे यानी 10 टाइम आपको सिंगल क्रोशे को निकालना है। तो फ्रेंड मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं नहीं बताऊं, चुपचाप रहूं, तो क्या आप समझ जाओगे? यानी कि यहाँ इंडिया में जितने भी हिंदी समझते हैं उन लोग के लिए तो बहुत हेल्पफुल होती है। हाँ, जो तो वो डब भी आजकल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं 10 चेन बना ली हूँ। तो ये एक व्यूवर्स ने मुझे कहा कि आप बहुत, पता नहीं मेरे रेगुलर व्यूवर्स शायद नहीं होंगे वो, इसलिए उन्होंने इस तरह का कमेंट किया है। और जो रेगुलर है उनको मेरा समझाना बहुत अच्छा लगता है, और उनको मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी हौसले को बढ़ाया रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, इसलिए मैं बोल रही थी नीडल्स एक्स्ट्रा लेके रखिएगा, पतली नीडल्स। देखिए इसकी सहायता से आप थोड़ा सा इसे हल्का कर सकते हो, ढीला कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो होता है चेन वो थोड़ा सा टाइट बनता है। तो इसलिए इसे ढीला करने के बाद मैं देखिए यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट की, और फिर मैं एक चेन ली। जब भी आप दूसरे रो में जाओगे तो 1 चेन लेना है। अब इसके अंदर से मैं देखिए एक सिंगल क्रोशे निकाली, और फिर मैं एक और सिंगल क्रोशे निकाली, यानी कि 1 लूप के अंदर से आपको 2 टाइम सिंगल क्रोशे निकालना है, 2 टाइम, ठीक है। ये देखिए
मैं बगल वाले में से निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसमें से मैं एक निकाली, फिर मैं दूसरा निकाली। इस तरह से 2 टाइम आपको 1 लूप के अंदर से निकालना है सेकेंड रो में, ठीक है। तो 10 का डबल आपका कितना हो जाएगा 20। और जो एक्स्ट्रा जो चेन में लेती हूँ उसे आप काउंट भी कर सकते हो, या तो आप इसे स्किप समझिए, ठीक है। उसे ज्वाइंट करने के लिए आप यूज में ला सकते हो। तो यहाँ पे आपका सारे लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे को निकालना है, सॉरी सिंगल क्रोशे को। तो व्हाइट में आपको दिखाई देती होगी, वो डार्क कलर में मुझे नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं उसे आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं वीडियो को रखी, नहीं तो मैं वीडियो बनाने के बाद फिर मैं डिलीट मुझे करना पड़ा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने फॉलोअर्स हैं तो अच्छे से जो मेरे व्यूवर्स हैं, क्योंकि व्यूवर्स क्या होते हैं, फैमिली जैसे होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फैमिली को जैसे समझाती हूँ वैसे आप सभी को भी समझाऊँ, और कोशिश करती हूँ मैं बहुत ज़्यादातर। देखिए यहाँ पे जो चेन बना हुआ है, मैं यहीं पे इसे ज्वाइंट करूँगी, इसलिए मैं एक चेन ले लेती हूँ, इसे ज्वाइंट की, फिर मैं एक चेन लूँगी, ठीक है, थर्ड रो के लिए। तो यहाँ पे देखिए 1 चेन लेते हुए मैं थर्ड रो को स्टार्ट करूँगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये देखिए यहाँ पे जो लूप है मैं यहाँ से एक निकालूंगी, आप चाहो तो बगल वाले लूप से भी निकाल सकते हो, मैं सेम निकालूंगी। अब 1 लूप के अंदर से आपको देखिए मैं एक निकाली, और सॉरी फर्स्ट वाले लूप पे मैं 2 निकाली, और उसके बाद वाले लूप से 1 निकाली। फिर मैं एक लूप से, जो फर्स्ट का लूप होगा दूसरा लूप, उससे 2 निकालूंगी, और दूसरे वाले लूप से 1 निकालूंगी। इसी का मतलब आप समझिए कि तीसरे लूप में आपको क्या करना है, तीसरे रो में एक लूप से 1 निकालना है, एक लूप से 2 निकालना है। इस तरह से आपको पूरा रो को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये थर्ड रो को आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है। और इधर बारिश हो रही हो सके आपको बारिश की आवाज भी सुनाई देती होगी। ये मैं सामने से दिखाती हूँ। देखिए मैं एक लूप की से 1 निकाली और दूसरे वाले लूप से 2 निकाल रही हूँ। इस तरह से मैं ये थर्ड रो को कंप्लीट करूँगी। तो ये थर्ड रो इसी तरह से कंप्लीट होगा, और इसे पूरा इस तरह से आप कंप्लीट करते हुए जाए। मैं बहुत धीरे धीरे आपको बता रही हूँ, आप आराम से इसे बना भी सकते हो। वीडियो को आप डाउनलोड कर ले और इस तरह से रख ले, और इसे रोक रोक के स्टॉप स्टॉप करके आप इसे बना सकते हो। अभी बहुत चली हुई है, मैंने वीडियो जब मैं खोली यूट्यूब में, ये बहुत ट्रेंड में चला हुआ है, अभी देख रही हूँ मैं सभी लोग इसका यूज कर रहे हैं। बहुत लोग हेयर बैंड बना रहे हैं इसका, तो बैग में हैंग करते हैं, पर्दे को बांधने के लिए यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए इसे ज्वाइंट कर दी। अब मैं फोर्थ रो में चले जाऊंगी, और सेम रिपीट होता होगा, लेकिन यहाँ पे जो 4 रो है इसमें मैं क्या करूँगी, 1 लूप से मैं 2 निकालूंगी, और 2 लूप से मैं एक एक करके निकालूंगी, ठीक है। ये 4 रो में आपको ये करना है, एक लूप के अंदर से 2 टाइम निकालना है, यानी एक फंदे के अंदर से 2 बार आपको निकालना है, और 2 फंदे के अंदर से एक एक करके निकालना है। आप इस तरह से देख भी लीजिए। देखिए मैं यहाँ से एक निकालूंगी, और दूसरे वाले से भी मैं एक निकालूंगी। ये देखिए, सॉरी उधर मैंने निकाल चुकी थी, तो यहाँ से मैं देखिए 2 निकाली, और फिर जिसके बगल वाले जो 2 लूप है वहाँ से मैं एक एक निकालूंगी। अब यहाँ देखिए मैं दोनों से एक एक निकाली, ठीक है। अब जो तीसरा वाला है यहाँ से मैं 2 निकालूंगी। इसी तरह से ये रो को पूरा कंप्लीट करना है आपको, ये फोर्थ रो को।
तो ये देखिए फोर्थ रो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। मैं इधर भी पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये सबसे लास्ट वाला रो है। सॉरी, 1 2 3 4, अच्छा 4 रो चल रहा है। तो 4 रो में आपको एक से यानी 2 लूप के अंदर से एक एक निकालना है और एक लूप के अंदर से 2 निकालना है। ठीक है, अब मैं फिर से 1 चेन ली और सबसे लास्ट वाला अब 5 रो चल रहा है। तो 5 रो में आपको सनफ्लावर जितना बड़ा बनाना है उसका बीच का पार्ट को आपको उतना बड़ा बनाना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा साइज का बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 5 रो कर रही हूँ और इसी तरह से आपको क्वांटिटी को बढ़ाते हुए जाना है। अब जो 5 रो है यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, सारे लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ। ठीक है, एक लूप के अंदर से एक सिंगल क्रोशे, एक लूप के अंदर से एक सिंगल क्रोशे, यानी 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे को आपको निकालना है 5 रो में। तो ये मैं पूरा रो कंप्लीट करती हूँ। और बीच बीच से अगर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको पूरी वीडियो देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगी कि किस तरह से मैं बना रही हूँ। ये देखिए लास्ट हो चुका है। अब मैं जहाँ पे चेन ली थी 1 चेन, वहां पे जाके स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दी और 1 चेन लेते हुए मैं कट कर देती हूँ। तो इसी तरह से फ्रेंड देखिए, जैसे मैं व्हाइट में आपको दिखाई सर्कल, सेम इसी तरह से मैं ब्राउन का बनाई 2। ठीक है, 2 बनाना है। व्हाइट में इसलिए दिखाई कि आपको समझ में आए कि कैसे पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो अब मैं 2 बना चुकी हूँ। अब ये दोनों को कैसे करना है, जो फ्रंट साइड है उसको बाहर की ओर रखना है और जो बैक साइड है उसे अंदर की ओर रखना है, दोनों साइड से। ठीक है, तो दोनों साइड से। तो यहाँ पे मैं जो एक्स्ट्रा ऊन है वो मैं देखिए स्टिचिंग जो नीडल्स है इसकी सहायता से मैं अंदर कर दूंगी। इस तरह से अंदर कर दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रेडीमेड लुक लगता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरह से आप सारे ऊन को इस तरह से मैं एक एक करके अंदर कर लेती हूँ। तो ये देखिए, अब मैं इसे ज्वाइंट करना बताऊंगी। तो अब इसके लिए मैं व्हाइट का ऊन का यूज नहीं कर रही हूँ, मैं बाद में आपको दिखा दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर चेन दिख रहा होगा, इस तरह से चेन वाला जो लूप है इस तरह से नीडल्स को डालना है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इधर पीछे वाले लूप को और आगे वाले, तो देखिए फ्रंट को आगे की ओर रखना है, बैक को अंदर की ओर रखना है, यानी कि आगे जो डिजाइन बना हुआ है उसको आगे रखना है और पीछे का जो डिजाइन है वो अंदर की ओर रहेगा। ठीक है, दोनों साइड से। अब दोनों को मैं देखिए क्या कर रही हूँ, उधर वाले लूप को और इधर वाले लूप को सेम जैसे मैं आपको व्हाइट में दिखाई थी उस तरह से नीडल्स में फंसाना है और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। फिर मैं दूसरे वाले लूप को देखिए दोनों को साथ में पकड़ते हुए जा रही हूँ, दोनों लूप को, फिर सिंगल क्रोशे की इधर उठाई। अब मैं देखिए इधर वाले लूप को उठा रही हूँ और दोनों को सिंगल क्रोशे कर दे रही हूँ। इसी तरह से आपको रिपीट करते हुए जाना है सारे लूप में, क्योंकि क्वांटिटी सेम होता है तो जाहिर है कि आपको मिस्टेक भी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इधर से एक लूप को उठाई और एक इधर से उठा रही हूँ और दोनों को मैं सिंगल क्रोशे कर दे रही हूँ। इसी तरह से मैं पूरा आधा राउंड घुमाऊंगी, हाफ राउंड,
स्टिच कर दूंगी। तो ये थोड़ा फास्ट कर दी हूँ मैं, क्योंकि अगर धीरे धीरे स्लोली दिखाऊंगी तो ज़्यादा वीडियो बड़ी हो सकती है ना, आप खुद बोर हो जाओगे। तो ये देखिए मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो इस तरह से आपको मैच करते हुए, सेम करते हुए आपको ले जाना है, ठीक है। ये देखिए दोनों को मैं एक साथ लेते हुए सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। उधर साइड से भी एक लूप उठा रही हूँ, एक इधर से उठा रही हूँ। और रुई को, यानी कि जो मैं रुई दिखाई थी आपको, उस रुई को डालने के लिए आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होगा, जगह छोड़ना होगा। तो वहां तक आपको मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद स्टॉप कर दूंगी। इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, तो ये देखिए मैं दिखा रही थी, तो फोन जो है वो फ्लावर को कैप्चर कर रहा था, जिसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिख रहा है। तो मैं इसे साइड करके भी देखी, तो क्योंकि इतना खूबसूरत सा वो फ्लावर है कि फोन भी कैप्चर उसी को कर रहा है। ये देखिए मैं साइड कर दी, तो भी देखिए धुंधला दिख रहा था, मुझे पूरा हटा देना चाहिए था। तो देखिए जो मेरा फोन का कैमरा है उसे भी ये फ्लावर कितना पसंद आया है। तो अब मैं यहाँ पे देखिए ये जो कॉटन ये रुई नहीं है, ठीक है, मैं बोल रही है कॉटन रुई नहीं है, सिंथेटिक रुई है आपका। उसे आपको इस तरह से अंदर की ओर डाल देना है, ठीक है। और जितना आपको उभरा हुआ दिखाना है उतना आप डालिएगा, ये नहीं कि पूरा कस के भर लीजिए, ठीक है। जैसे थोड़ा सा हल्का छुए तो आपको हल्का सा स्पंज लगे, ज्यादा भरा हुआ नहीं अच्छा लगता है। तो मैं उसके हिसाब से भर लेती हूँ, लाइट वेट भर लेती हूँ, ज्यादा भी नहीं, आपको थोड़ा सा रुई लगता है इसमें। और ये कहीं भी आपको मार्केट में अवेलेबल आराम से मिल जाता है, जहाँ कुशन वगैरह बनती है आप वहां से इसे परचेज कर सकते हो। तो मैं देखिए थोड़ा सा मुझे कम लगा तो मैं इसे और थोड़ा सा डाल देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कस्टमर को इसे देना है। तो जाइए कि मैं अच्छा से अगर नहीं बनाऊंगी तो फिर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगी, तो मुझे उन्हें भी खुश करना है। बहुत लोग कम डालते हैं और ऐसे करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है, उन्हें भी पसंद आए, दोनों तरफ दोनों साइड से ये उभरा रहे तो ज़्यादा सुंदर दिखता है। अब देखिए इसे मैं भर चुकी हूँ, अब इसे मैं बंद करूंगी, ठीक है। तो सेम उसी तरह से इसे क्लोज करना है आपको, इधर की एक लूप को उठाना है, एक उधर साइड से, और दोनों को साथ में करते हुए सिंगल क्रोशे कर देना है। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशे में क्या, स्लिप स्टिच भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं सिंगल क्रोशे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये जो आपका ये ऊपर में जो चेन बनते हुए जा रहा है ना, उसी चेन के लूप से मैं ये येलो वाला जो फ्लावर आपका बनेगा उसकी पंखुड़ी वो बनाना है पैटर्न को, ठीक है, उस पैटर्न को बनाना है उसी में, इसलिए मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। व्हाइट में आपको बहुत आराम से दिखता, लेकिन आप समझ जाओगे जब आप बनाओगे तो आपको खुद ऑटोमेटिक दिखेगा वो, ये डार्क कलर के कारण नहीं दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे फिर से 1 चेन लेते हुए इसे बंद कर दी। ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से मैं नीडल्स की सहायता से इसे अंदर की ओर कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से आराम से इजीली एकदम इस नीडल से, या तो आप जो सुई होती है या वो भी जो आपकी स्टील की जो होती है उससे भी आप कर सकते हो। तो ज़्यादातर मैं इसका भी यूज़ करती हूँ, दोनों यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए दोनों साइड से कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे येलो कलर का ऊन का यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ बोलना चाह रही थी कि ये जो ऊन है, ये इसे मैं पूरा उल नहीं बोल सकती हूँ, इसमें लगता है मुझे दोनों ही मिक्स है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि इसमें मुझे कॉटन भी मिक्स लगता है, उल भी मिक्स लगता है। तो ये दोनों मिक्सअप ये ऊन है, थोड़ा मोटा टाइप का रहता है ये ऊन, 4 प्लाई की होती है। एक्रेलिक ऊन जिसे बोलते हैं, एक्रेलिक ऊन जो होता है ना उसी टाइप का ये है। एक्रेलिक ऊन में थोड़ा सा फर रहता है शायद, मैंने अच्छा आप जब ये मोटी ऊन है, ये रफली ऊन मोटा ऊन है, क्योंकि तभी वो जो फ्लावर का जो ये दिख रहा है ना आपको पंखुड़ी, तब वो बहुत अच्छा बनता है। तो आप यहाँ पे कॉटन यान का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कॉटन यान से बहुत अच्छा बनेगा। अब देखिए मैं
सेकेंड वाले लूप में जा रही हूँ, यहाँ से मैं 3 ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ और फिर मैं उसी लूप के अंदर से डबल क्रोशे करूँगी और फिर मैं 3 चेन बनाऊँगी और सेम लूप के अंदर से ज्वाइंट कर दूँगी। सेम इसी तरह से मैं फर्स्ट में बनाई थी, बात करते करते मैं भूल गई थी, तो यहाँ पर मैं सेम आगे में भी बनाई थी। तो आपको 2 लूप से एक पंखुड़ी कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर देखिए मैं यहाँ पे दूसरे वाले लूप में जाऊंगी, उसके बगल वाले लूप में यहाँ पे सिर्फ ओनली आपको सिंगल क्रोशे करना है और छोड़ देना है। फिर इसके बाद मैं दूसरे वाले लूप में जा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे की, इसके बाद से मैं देखिए यहाँ पे 2 चेन बनाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे बीच में 1 चेन 1 का स्किप कर रही हूँ मैं, ठीक है। वहाँ से मैं डिजाइन नहीं तैयार कर रही हूँ पैटर्न को। फिर यहाँ पे 3 चेन या 2 चेन आप ले सकते हो। फिर उसी लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे करना है, सॉरी डबल क्रोशे, और फिर उसी लूप के अंदर से ट्रिपल क्रोशे करना है। और जितना बड़ा पंखुड़ी बनाना है उसके हिसाब से आप यहाँ से उतना टाइम निकाल सकते हो जितना चौड़ा बनाना है, ठीक है। अब दूसरे वाले लूप में चले गई, वहाँ से ट्रिपल क्रोशे निकाली, फिर सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे निकाली और फिर 3 चेन करते हुए इसे ज्वाइंट कर दी। सेम जैसे इधर साइड होगा दूसरे वाले लूप से भी सेम उसी तरह से आपको एंड करना है। फिर इसके बगल में मैं सिंगल क्रोशे करते हुए स्किप की, वहां से डिजाइन नहीं करना है, वहां छोड़ देना है। और दूसरे वाले सिंगल क्रोशे करते हुए फिर उसके बाद फिर 3 चेन बनाना है आपको। मैं बोली थी आपको 2 चेन ले सकते हो, 3 चेन ले सकते हो, 3 चेन में ली। फिर यहाँ से डबल क्रोशे बनाई उसी सेम लूप के अंदर से, फिर ट्रिपल क्रोशे बनाई और फिर दूसरे वाले लूप में चले गई। यहाँ से ट्रिपल क्रोशे डायरेक्ट बना रही हूँ मैं क्योंकि अब इसे एंड करना है। फिर डबल क्रोशे बनाई और फिर 3 चेन बनाते हुए इसे ज्वाइंट करना है। तो ये सेम पैटर्न आपका पूरा रो कंप्लीट करना है इसी तरह से बनाते हुए। बीच में आपको सिंगल क्रोशे करते हुए स्पेस देना है, 1 सिंगल क्रोशे करते हुए, ठीक है, 1 लूप के अंदर से। फिर दूसरे वाले लूप से आपको पैटर्न को तैयार करना है। तो फ्रेंड इसी तरह से ये पूरा रो को मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ वीडियो में ही दिखा देती हूँ कि आपको समझ में आए। सेम बनाना है इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, इस तरह से भी आप देख के भी बना सकते हो। फिर दूसरे वाले लूप से देखिए ट्रिपल क्रोशे निकाली, फिर उसी लूप के अंदर से मैं सेम लूप के अंदर से डबल क्रोशे निकाली, फिर 3 चेन बनाते हुए इसे एंड कर दी। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगर थोड़ा भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा और मैं समझा पाई कि नहीं, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो अब मैं यहाँ पे देखिए एक लूप है तो वहाँ से मैं निकाल रही हूँ फिर से, क्योंकि एंड करना है आपको। अगर यहाँ पे 2 लूप बचा रहेगा तो आपको डरना नहीं है। यहाँ क्या करना है, सेकंड वाले लूप से आपको सेम उसी तरह से 3 टाइम निकालना है और फिर सेकंड में आपको सिंगल क्रोशे कर लेना है और फिर दूसरे वाले देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशे की यहाँ पे देखिए इस तरह से पूरा चारों तरफ से बन चुका है। पीछे भी कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो आगे से ज़्यादा पीछे अच्छा लगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो बना हुआ है, क्योंकि इसी को ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हैंग करने के लिए, बैग में भी और पर्दे को क्या उसको बोलते हैं, पर्दे को बांधने के लिए, उसे जैसे बहुत पर्दा फैला हुआ रहता है उसे बांधने के लिए। तो यहाँ पे मैं आप
अपने अकॉर्डिंग आप इसका चेन बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 50 चेन बना रही हूँ, क्योंकि मैं पर्दे में इसे फंसा के देखी तो 50 चेन में ये आराम से हो जा रहा है। अगर ज़्यादा मोटा पर्दा है तो आप यहाँ पे 60-70 चेन इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं दोनों को सोच के बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे, और हाँ, ये की में भी यूज करते हैं बहुत लोग। ठीक है, की चेन में, तो यहाँ पे की चेन के लिए वो की चेन में भी यूज करेंगी और पर्दे में और बैग में। तो यहाँ पे इस तरह से डिमांड है, तो मैं कहीं किसी पे चेन थोड़ा कम ली हूँ, किसी पे ज़्यादा ली हूँ, इस तरह से मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए चेन बना के सेम जगह पे ही अटैच करना है आपको। इस तरह से देखिए ये बनके तैयार हो चुका है। अब ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसे इस पतली नीडल्स की सहायता से इस अंदर की ओर करना है। ये देखिए मैं इस तरह से अंदर की ओर कर लूंगी। जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे कट कर दीजिए। ये देखिए बन के तैयार हो गया। अब ये सनफ्लावर जो है बिना लीफ का बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं यहाँ पे लीफ भी बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड लीफ बनाते समय मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैं थोड़ा सा इसमें मिस्टेक थोड़ा हुआ होगा। तो मैं, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं लीफ का एक वीडियो, खाली लीफ बनाने का मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि कैसे लीफ बनेगा। लेकिन मैं कोशिश की हूँ कि कहीं कहीं से मैं इसे कंप्लीट कर दी हूँ और से आपको समझ में आ जाएगा। तो एक लीफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको ग्रीन कलर का ऊन लेना है, और यहाँ पे मैं 13 चेन बनाऊंगी, यानी कि 13 चेन फर्स्ट में आपको बनाना है। ये देखिए इस तरह से 13 चेन बना लेना है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले चेन को आपको छोड़ देना है, स्किप करना है, और सेकेंड वाले चेन से आपको सिंगल क्रोशे निकालना है इस तरह से। फिर मैं दूसरे वाले लूप में जा रही हूँ। ये जितना भी चेन बना हुआ है ना, इस सारे चेन से मैं एक एक सिंगल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी। अब यहाँ से मैं सिंगल क्रोशे निकालूंगी। तो ये देखिए सारे चेन के अंदर से मैं एक एक सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा करना है। वन लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे करना है आपको। अब लास्ट में बचा हुआ है, यहाँ से भी मैं एक निकालूंगी सिंगल क्रोशे। अब ये देखिए टर्न होने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 चेन का स्पेस लेना है। ठीक है, ये आपका पीछे का हो गया साइड। अब मैं यहाँ पे दूसरे साइड में जाऊंगी। तो दूसरे साइड का जो एक से मैं निकाली थी, तो देखिए दूसरे साइड भी आपको इस तरह से पतला पतला निडल लूप दिख रहा होगा। तो यहाँ से मैं एक एक सिंगल क्रोशे निकाली हूँ। 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे को निकाल रही हूँ 2 चेन के स्पेस देने के बाद। अब इस तरह से इधर साइड जितना बना हुआ है इधर साइड भी आपको बनाना है सिंगल क्रोशे। यहाँ तक पूरा बनाऊंगी मैं, और लास्ट का 2 छोड़ दूंगी, 2 छोड़ देना है आपको लास्ट का। यहाँ पे बीच बीच में आपको डिस्टर्ब टाइप का लगता होगा, साउंड आ जा रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मैं मैनेज करना चाह रही हूँ। तो अभी बच्चे सब स्कूल से भी आए हैं, मेरे हस्बैंड भी अभी आए हुए हैं ड्यूटी से, यानी ऑफिस से आए हुए हैं, तो आपको आवाज़ सुनाई देता होगा, तो इसे इग्नोर कीजिए प्लीज़, क्योंकि रात के समय मैं सो जाती हूँ बहुत जल्दी आजकल। तो यहाँ पे देखिए 2 चेन बनाए, दो जो लूप है, यानी 2 चेन का जो लूप है उसे मैं स्किप की, और देखिए उधर मैं 1 चेन ली और टर्न हो गई। ठीक है, 1 चेन लेते हुए आपको टर्न होना है, और सारे लूप के अंदर से देखिए आपको जो पीछे का एक हिस्सा से आपको सिंगल क्रोशे निकालना है ऐसे, यानी कि 2 चेन होता है, चेन के ऊपर देखिएगा 2 को इस तरह से फंदा होता है, तो एक साइड से आपको इस तरह से लेते हुए सिंगल क्रोशे को निकालना है, एक साइड को छोड़ देना है, नहीं तो ये बहुत ख़राब दिखेगा, है ना, क्योंकि दूसरे साइड फिर आपको करते हुए आना है। तो यहाँ से देखिए मैं एक साइड से निकाल रही हूँ सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पे जो 2 चेन बनाई थी यहाँ पे, तो उसमें से एक चेन के अंदर से मैं सिंगल क्रोशे को निकालूंगी, और फिर मैं 2 चेन का स्पेस लूंगी फिर से,
अब मैं देखिए एक हिस्सा से निकाल के फिर 2 चेन का स्पेस ली। अब दूसरे वाले हिस्से से फिर मैं इस तरह से एक हिस्से तरफ से निकाले। देखिए मैं जो लूप बना हुआ चेन का दोनों को मैं लेते हुए नहीं जा रही हूँ, उसके एक हिस्सा को उठा रही हूँ। ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर यहाँ तक आना है, फिर आपको यहाँ पे 2 चेन को छोड़ देना है और टर्न हो जाना है ऐसे, यानी घूम जाना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखिए एक एक सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। अब यहाँ पे 2 छोड़ दी मैं और फिर मैं 1 चेन ली और घूम गई, वहीं से आपको टर्न हो जाना है। फिर यहाँ से देखिए एक हिस्सा से निकाले हुए, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, एक हिस्सा से चेन का जो एक हिस्सा इधर वाला हिस्सा है उधर साइड से आपको उठाना है, जो आगे साइड का है। और इसी तरह से पूरा आपको कॉर्नर तक जाना है। तो ये देखिए मैं बीच बीच में सो जा रही थी, तो इसीलिए मुझे फास्ट करना पड़ा कि पता ना चले, लेकिन तब भी पता चल जा रहा है। और मुझे बहुत कट करना पड़ा इसके लिए। तो ये होता है रात के समय अगर आप शूट करोगे तो यही होता है, और दिन में आपको सभी की आवाज़ सुनाई देगी। तो यही प्रॉब्लम होती है हाउस वाइफ के लिए, हाउस वाइफ के साथ। तो यहाँ पे देखिए चेन जो है, चेन का एक हिस्सा से मैं सिंगल क्रोशे को निकाली, फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस ली और फिर दूसरे वाले हिस्से से फिर सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की। और फिर मैं सेम चीज़ को रिपीट करूँगी, जैसे कि आपको जितना बड़ा साइज का लीफ बनाना है यानी कि पत्ता बनाना है, उसी तरह से आपको ये पैटर्न को करते हुए जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं 4 रो तक कंप्लीट करूँगी, दोनों साइड का 4 रो होना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे सो गई और फिर देखिए सिंगल क्रोशे करते हुए जा रही हूँ मैं। और फिर जो उधर का जो हिस्सा है उधर, तो उधर से फिर आपको आगे साइड से आपको 2 को छोड़ देना है, 2 लूप को, और फिर 1 चेन लेते हुए टर्न हो जाना है। तो ये लीप का जो तिरछा जो जाता है सीढ़ीनुमा, वो बनते हुए जाएगा, सनफ्लावर का जो लीप होता है। और फिर मैं उधर फिर सिंगल क्रोशे करते हुए जाऊंगी। इसी तरह से ये पूरा 4 रो को कंप्लीट करूंगी। मैं इतना कट करके निकाली हूँ तभी मुझे दिख जा रहा है कि मैं कहीं ना कहीं सो ही जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब एक और रो बचा हुआ है, उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन जो बना हुआ है, तो मैं देखिए तो यहाँ पे देखिए नींद के चलती मैं 3 चेन बना ली हूँ, तो आप 2 ही चेन बनाइएगा, नहीं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस दिखेगा। तो यहाँ तक मैं 2 तक मैं यहाँ तक पूरा सिंगल क्रोशे करते हुए आऊँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं कर ली हूँ और फिर मैं टर्न भी हो गई थी। सेम बनेगा इसलिए मैं इसे थोड़ा सा स्किप कर दी। फिर यहाँ पे 2 चेन फिर लेना है। तो चेन का जो एक हिस्सा से आपको सिंगल क्रोशे करना है, फिर 2 चेन लेना है, फिर दूसरे हिस्सा से ज्वाइंट करना है। इस चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फिर देखिए मैं यहाँ पे 2 चेन को इधर तक आऊँगी और 2 चेन को मैं इसे स्किप करूँगी, ठीक है, यहाँ तक। यानी कि आगे का 2 लूप को आपको स्किप करते हुए जाना है, छोड़ देना है, फिर टर्न हो जाना है, ठीक है। वहीं से आपको घूम जाना है 1 चेन लेते हुए, ये चीज़ को याद रखिएगा। और इसी तरह से मैं इधर साइड भी 4 बनाऊंगी, इधर साइड भी 4 बनाऊंगी। यहाँ पे हो गया, फिर 2 चेन ले रही हूँ, फिर दूसरे वाले में ज्वाइंट कर रही हूँ, फिर यहाँ से मैं सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ 1 1 लूप के अंदर से। और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं कर रहा है। तो देखिए मैं बनाने के लिए भी बैठती हूँ तो भी प्रॉब्लम ही हो रही है, लेकिन मैं पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ूंगी आज।
तो इस तरह से पूरा अब ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 चेन लेते हुए फिर से टर्न होना है आपको, और ये अब लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पूरा ये लीफ को कंप्लीट करना है। तो ये जहाँ पे मैं 2 चेन बना रही थी ना, वहीं पे जाके उसे एंड करना होगा आपको। ठीक है, तो देखिए इधर से 4 हो गया, इधर से आपका 3 की गिनती हो रहा है। देखिए बीच का छोड़ देना है। तो मैं इधर साइड से फिर घूम के इधर आऊँगी, तब उसे एंड करूँगी। इधर 4 हो चुका है, इधर साइड 3 है, तो मैं उधर साइड फिर से टर्न होंगी। सेम पैटर्न होगा इधर। अब यहाँ से फिर सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है और लास्ट का 2 को छोड़ देना है, फिर टर्न हो जाना है। वहीं पे जाके स्टॉप नहीं करना है, यहाँ से फिर आपको जहाँ पे 2 चेन का स्पेस ले रही है वहाँ जाके एंड करना है। ये देखिए इधर का मैं 2 को छोड़ दूंगी और फिर 1 चेन लेते हुए घूम जाऊंगी। ये पूरा लीफ कंप्लीट हो गया है। जितना मुझे जितना बड़ा साइज़ का चाहिए मुझे, वो साइज़ का मैं बना चुकी हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे 2 चेन है वहीं पे जाके मैं एंड कर दूंगी। ये लगता है 2 बार रिपीट हो चुका है। सॉरी, ये 2 बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड, तो इसे इग्नोर ही कर दीजिए आप, क्योंकि अभी इसे ज्वाइंट कर चुकी हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ तक कर ली, लास्ट का 2 को मैं छोड़ दूंगी। ठीक है, फिर 1 चेन लेते हुए टर्न हो जाऊंगी। तो इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। अब वहाँ पे जहाँ 2 चेन है वहाँ पे आके एंड कर दूंगी इसे। ये देखिए यहाँ तक मैं सिंगल क्रोशे करते हुए आई, फिर मैं यहाँ पे सो गई। अब यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे जहाँ पे 2 चेन बनाई थी वहाँ पे आके मैं इसे स्टॉप कर दे रही हूँ। फिर यहीं पे आपको 3 चेन बना लेना है। ठीक है, 3 चेन बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे इसे अटैच करूँगी। तो कैसे करना है, फंदे को लंबा खींच लेना है और ये जो चेन बना हुआ था उसके बीचों बीच से निकालना है। फिर यहाँ पे मैं 2 चेन बनाऊंगी और ये जो उसके बगल में जो चेन है वहाँ पे जाके सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। फिर 1 चेन लेते हुए फंदे को जितना लंबा कटना है काट लीजिए आप। देखिए इसमें ये इसका हो गया लिप कंप्लीट। इसे थोड़ा खींच लीजिए, अंदर की ओर कर लीजिए, और आप चाहो तो इसे इस तरह से स्टिच कर सकते हो या तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। दोनों साइड से भी सेम ही पैटर्न है, तो आप इधर साइड भी रख सकते हो फ्लावर के, या तो उधर साइड भी रख सकते हो, जिधर आपको पसंद आता है। ठीक है, इधर साइड भी और इधर साइड भी। तो ये खूबसूरत सा फ्लावर बनके तैयार है। और आपको कैसा लगा फ्रेंड? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये पैटर्न, मेरा फ्लावर का, सनफ्लावर का पैटर्न कैसा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये नीडल्स की सहायता से मैं अंदर की ओर कर दे रही हूँ। जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे कट कर दीजिए। ये देखिए बनके तैयार हो गया। ये
तो यहाँ पे देखिए मैं 2 बना चुकी हूँ और बनाऊंगी। तो मैं 3 बना चुकी थी पहले, वैसे 1 बना चुकी हूँ पहले ही।